हेलो दोस्तों, एस्ट्रो डीएनए चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं मान के चलती हूँ कि आप सभी वीडियोस के नोट्स बनाते हैं, समझते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे क्वेरी भी भेजिए, उनका समाधान भी किया जाएगा। ऑल राइट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगेन, जो वीडियो निरंतर देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका हमेशा कार्ड के नंबर से रहेगा। तो हमें पता लगा ये है 11 नंबर का कार्ड। ऑल राइट, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 नंबर आएगा। ठीक है, और 2 नंबर हमारा बताता है बैलेंस को। ठीक है, तो या तो बैलेंस कार्ड में हो रहा है या उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑल राइट, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति दिखाए गए हैं उन्होंने पूरा रेड पहना हुआ है। ठीक है, हम कलर्स को पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि कलर्स से और काउंटिंग से ही टैरो को हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा रेड पहना हुआ है। ठीक है, अब पीछे देखिए, यहाँ पे क्या है। इनका जो पीछे थ्रोन का पार्ट दिखाया वो भी रेड है, ऑल्दो पीछे थोड़ा येलो भी है, बट हमें यहाँ पे डोमिनेंटली रेड और ऑरेंज कलर दिख रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर आपको दिखा और यहाँ आपको रेड कलर दिखा। मतलब कि यहाँ पे ना डोमिनेंस हो गया रेड का। ऑल राइट, क्योंकि इन्होंने जो रेड ड्रेस पहनी है उसके ऊपर कोई होली साइन भी हमें नहीं दिख रहा है ना। जैसे कि हमें हाइरोफेंट में दिखा था, उन्होंने बहुत ज्यादा ऑरेंज पहना था लेकिन उस पे क्रॉसेस बने हुए थे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो पर्सन है ना, ये रेड कलर इनको अग्रेशन भी दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो हमने बोला कि ये अग्रेसिव हो सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे इनके हाथ में एक तराजू दिया गया है। ठीक है, नाप तोल कर रहे हैं ये। ठीक है, और दूसरे हाथ में एक सॉर्ड दे दी, तलवार दे दी गई। सो ये व्यक्ति ना अपनी तरफ से पूरा नाप तोल कर फिर चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, सामने वाले की परवाह किए बिना। ठीक है, ये हमने क्या बताया कि ये अग्रेसिव है और ये चीजों को बैलेंस करके, है ना, सामने वाले की परवाह किए बिना फिर ये जस्टिस करते हैं, फिर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ना इस कार्ड का नाम भी जस्टिस दे दिया उन्होंने। हम्म, तो इसे ना ये बहुत मायने रखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। न्याय इस व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर है, अपने रिश्तों से, सुख सुविधाओं से ऊपर ये जस्टिस को रखता है। आई मीन ये व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा। ऑल राइट, ना कि वो जो आसान है, सुविधाजनक है, इजी है। देखिए, हम सबको क्या लगता है ना कि भाई कंफर्ट में रह लेते हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं, हम बायस्ड हो जाते हैं बहुत जगह ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मेरा बच्चा है, वो घर में शैतानी कर रहा है, तो हमें ना हम झेल लेते हैं, हमें इतना खराब नहीं लगता। वहीं पे आप 10 दिन दूसरे सामने वाले के बच्चे को लेके आएंगे ना, तो ह्यूमन टेंडेंसी है, उनको ज्यादा बुरा लगेगा कि बच्चों को मैनर नहीं सिखा रखा, है ना। और उसके अलावा भी देखिए, ह्यूमन लाइफ में भी हम अपना काम निकालने के लिए ना कुछ ऊपर नीचे सही गलत करते रहते हैं, है ना। या अपनों का काम निकालने के लिए अगर हम किसी ऊंची पोस्ट पे हैं तो अपनों को प्रायोरिटी देते हैं। परंतु ये कार्ड ना बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये क्या बता रहा है, केवल सही गलत को देखे, क्या सही है क्या गलत है, ना कि ये कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। ये कार्ड ना अपना कंफर्ट देखने की बजाय सही गलत पे ज्यादा फोकस करने का मैसेज दे रहा है। ऑल राइट, अब आगे समझते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने हमेशा इस चीज को बहुत वैल्यू की है कि फुट आउट है कि फुट इन है। अब अगेन इनका फुट आउट दिखाया गया। क्या बता रहा है, ये जो बंदे हैं, ये जो पर्सन है, हमेशा ही इज रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है, अपना एक्शन लेने में हमेशा रेडी रहते हैं। तो फुट को आपको समझना होगा, रेडी टू टेक एक्शन। ऑल राइट, जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको आपने हाईलाइट करना है अपने नोट्स में, ताकि आप उसको समझे। प्रिडिक्शन के टाइम पे आपको वो चीज एकदम से दिखनी चाहिए। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला, रेडी टू टेक एक्शन। तो ये कैसा व्यक्ति है, ये ना सलमान खान है। कैसे, ये क्या सोचता है कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर ली ना, फिर तो मैं किसी और की भी नहीं सुनने वाला, है ना। काम करने का मापदा रखता है, दमखम रखता है ये। अब समझिए, पीछे दो पिलर्स दिखाए गए हैं, बैलेंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ये ऐसे पर्सन है कि अगर आप गलत करेंगे ना
तो ये आपको पनिश जरूर करेगा क्योंकि ये बहुत ही अनबायस्ड है। ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पे ना कार्ड जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनको मैं बताना चाहूंगी कि कार्ड की एक थीम को समझिए, उसके एनर्जी को समझिए। सबसे पहले हमने यहां से हमें 2 नंबर मिला, ठीक है। यहां से हमें इस कार्ड के नंबर से हमें 2 नंबर मिला। हमने शुरू में ही बताया 2 नंबर बैलेंस को इंडिकेट करता है। फिर इसके हाथ में खुद एक बैलेंस दे दिया गया, ठीक है। तो हमें दूसरा एलिमेंट मिला। तीसरा हमें मिला कि ये पिलर्स के बीच में खड़ा है। और ये भी हमने समझा है कि जब भी कोई व्यक्ति 2 पिलर्स के बीच में खड़ा दिखाया गया है तो वो बैलेंस करना जानता है। ऑल राइट। तो हमें यहां से ये तीसरी चीज कंफर्म हुई। चौथी चीज, उसका नाम ही जस्टिस है ना। तो इन चारों से हमें पता चल गया कि ये पर्सन बैलेंस करना, इस कार्ड में बैलेंस की बात करनी है आपको अपने क्लाइंट से। ऑल राइट। अब समझते हैं आगे। देखिए लीगल केसेस में ना इस तरीके के कार्ड्स का यूज होता है, ठीक है। और कैसे प्रिडिक्शन करेंगे आप? लीगल कोई भी आपसे कुछ पूछता है तो आप सीधे सीधे नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि नहीं नहीं आप ना जीत जाएंगे। नहीं, ऐसे सीधे नहीं बोल सकते। आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है आप जरूर आपको न्याय मिलेगा, परंतु अगर आप सही हुए तो। ऑल राइट। अगर आप सही है ना, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता आपका क्लाइंट आपसे सच बोल रहा है या नहीं। तो ये तो एज अ रीडर आपको ये समझना होगा कि आपने कार्ड क्या, यूनिवर्स क्या उसको मैसेज दे रहा है। ऑल राइट। तो आपने बोला है कि बोलना है कि अगर आप सही हुए तो आपकी विक्ट्री पक्की है, आपको न्याय आपके हक में होगा। ऑल राइट। Although it's a very very positive card and it's a yes card. yes no में हमेशा yes को बताएगा। लिख लीजिए प्लीज। इट्स अ yes कार्ड। yes no में yes बताएगा। शादी होगी होगी, बच्चा होगा होगा, जॉब लगेगी लगेगी। तो सिंगल कार्ड प्रेडिक्शन क्या है? होगा, yes, ठीक है। अब देखिए जनरल गाइडेंस हम समझते हैं। हमने कल आपको बताया था कि हम किसी भी कार्ड को 7 एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या रहेगी इस कार्ड के लिए? गाइडेंस रहेगी, क्या बोलेंगे आप क्लाइंट को? आपने बोलना है कि आप सर वो करिए जो सही है, ना कि वो जो आपको सुविधाजनक लग रहा है, अपना फायदा लग रहा है, आपको वो नहीं करना। ऑल राइट। तो जनरल गाइडेंस में इस पर्सन जैसा बनने की राय आपने देनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ, देखिए देखिए हम सभी ना कैसे होते हैं कि मॉर्निंग में ना उठते उठते हमारे रिजीम ना सब गायब हो जाते हैं। कंफर्ट पसंद करते हैं। लेकिन जो इसका फुट आउट है ना, पैर बाहर निकाला गया है, वो ये बता रहा है कि कंफर्ट को तोड़िए। क्योंकि ये ना कंफर्ट पसंद नहीं करता, इसको नहीं चाहिए कंफर्ट। ये सही करना जानता है, चाहे किसी को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कंफर्ट इसको पसंद नहीं है। अगर हेल्थ में आया कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, या मेरी हेल्थ कैसे ठीक होगी, तो आपने क्या बोलना है कि एक्शन लीजिए ना उसको लेके। आप कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे, तो हेल्थ में एक्शन लेने के लिए आपने बोलना है। ऑल राइट। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। सो ये कार्ड बता रहा है ना, बेशक आपका खुद का कोई सगा ही क्यों नहीं है, अगर वो गलत है ना तो आपके उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऑल राइट। जैसे कि कई बार देखिए हमारे साथ क्या होता है कि हम फंस जाते हैं। हस्बैंड है वो, उसको नहीं पता चलता मैं वाइफ का साथ दूं या मैं पत्नी या मैं मदर का साथ दूं। तो ये कार्ड क्या आपको गाइड करेगा? ये कार्ड बताएगा कि आप ना पहले सिचुएशन को देखिए, समझिए, और जो सही है ना उसका साथ दीजिए। आपके क्लाइंट के लिए वही अच्छा है। ऑल राइट। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में क्या बोल सकते हैं आप ये बोलेंगे कि आप ना करप्शन से, टैक्स चोरी और इन सब से दूर ही रहे तो बेटर है। सीधी उंगली से ही आपको काम करना है, टेढ़ी उंगली से नहीं करना। क्योंकि ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि वो गलत को बर्दाश्त नहीं करता, है ना। गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर आपका क्लाइंट कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ये बताएंगे कि सर आप ना काम करिए, अपनी ईमानदारी से करिए। ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पे कोई फायदा होगा, है ना। सिर्फ आपको काम करना है, बेहतर तरीके से करिए और एक्शन लीजिए। ऑल राइट। अब बात करेंगे पास्ट के प्रोस्पेक्टिव में। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है
हाँ, पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे कि पास्ट में ना आप मुझे अग्रेसिव दिखते हैं, आप अग्रेसिव थे, परंतु आपने ना हमेशा सच का साथ दिया है, बिना रिजल्ट के परवाह किए, बिना ये सोचे समझे कि कोई आपका है, कोई पराया है। आप हमेशा अनबायस्ड रहे, थोड़ा एग्रेसिव थे, लेकिन आप में ना न्याय लेने की बहुत ही अच्छी क्षमता थी। ऑलराइट, अब बात करेंगे हम प्रेजेंट के प्रोस्पेक्टिव में, कि अगर प्रेजेंट में ये कार्ड आता है तो आप क्या बोलेंगे। जी, तो आप बोलेंगे कि आप ना सही का साथ देते हैं, आप थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, अग्रेसिव मुझे दिखते हैं, परंतु आप हमेशा सच का साथ देते हैं। ये प्रेजेंट में रहेगा और आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है तो आपको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि आप ना ऐसे हो जाएंगे, इनकी तरह बन जाएंगे, अनबायस्ड रहेंगे, अपना पराया नहीं देखेंगे, हमेशा सही के लिए सच के साथ खड़े रहेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे 7 एस्पेक्ट कंप्लीट हुए। और सोल लिखिए कार्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कार्ड के चुनाव में सोल ही काम आएगी। जब रिश्ते की बात करेंगे ना, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भाई आपको तो आप मुझे आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सोल अगर आपने पकड़ ली तो आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो इस पर्सन की सोल क्या है, इसकी सोल है अनबायस्ड जस्टिस। ठीक है, अनबायस्ड जस्टिस, न्याय लेता है, अनबायस्ड होके लेता है। ऑल राइट, अब समझते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि, या आपसे स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं आपके, कि इसको जो सॉर्ड लेके दिखाया गया है, तलवार इसके हाथ में है, तो ये क्या दंड देने की क्षमता है इसमें, इतना मापदा है इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर इतना मापदा है, इसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि उसको किंग की तरह दिखाया गया है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो भी रॉयल फैमिली के लोग होंगे, राजा, ठीक है, राजकुमार, सेनापति, रानी, इन सब के पास अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, मनी, रुतबा, एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट होता है। तो इस व्यक्ति को एक राजा के रूप में दिखाया गया है, किंग की तरह दिखाया गया, और साथ में सॉर्ड भी है। तो हमें ये क्लियर है कि ये दंड देने की क्षमता रखता है, आपका क्लाइंट एक मजबूत इंसान है। ऑलराइट, तो फिर अगर भाई इनके पास ये दिखाया गया है और थ्रोन पे भी बिठाया गया है, तो भाई इनके पास ये सब अथॉरिटी है। अदरवाइज अब ये हमने पीछे कार्ड्स पढ़े थे, वहां पे राजा के रूप में नहीं दिखाया। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि अगर बिजनेस में अगर ये कार्ड आता है, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो ले दे के काम कराते हैं, है ना। तो आपसे वो पूछे कि मेरा काम है, मैं ये बहुत मतलब मुझे काम करवाना है और मैं ये सोच रहा हूँ अपना काम करवा लूं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई जिन पर्सन की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका काम नहीं करने वाले, अंडर टेबल कोई काम नहीं होगा आपका। अगर आपको उस बंदे से काम करने, अपना इंक्रीमेंट लेना है, प्रमोशन लेना है, तो वो आपके नहीं सुनने वाले। तो गलती से भी आप उनको रिश्वत, अंडर 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 टेबल पैसा देने की बात मत करिए। ठीक है, रिलेशनशिप आता है, क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप में आप ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही है सपोज, है ना, और ये कार्ड आता है कि रिश्ते में अब मैं क्या करूं, इसको कैसे ठीक करूं, है ना, प्रॉब्लम चल रही है, और ये अगर आ गया तो आपने क्या बोलना है, सब सच बता दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका पार्टनर वही उम्मीद कर रहा है। ठीक है, दोबारा समझिए, मान लीजिए आपके पास आती है किसी पर्सन की वाइफ, वो ये कहती है कि मेरे हस्बैंड से ना मेरी प्रॉब्लम चल रही है, और मेरे हस्बैंड हस्बैंड से मुझे बात करने में डर लग रहा है, या मैं बात करना चाहती हूँ, और ये कार्ड आया। तो ये कार्ड क्या गाइड कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आप सच सच बता दीजिए, क्योंकि आपके हस्बैंड हमें ऐसे ही दिख रहे हैं, वो सच जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा वो उनका होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है, अभी आप सच बता दीजिए। ऑल राइट, चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप नोट्स बनाते हैं, टैरो को समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, जहां पे अप्रिशिएशन लगता है अप्रिशिएशन करिए, और जहां आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बेटर करना है या कुछ गलतियां हो रही हैं तो प्लीज बताइए, ताकि मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। थैंक यू, बाय बाय।